हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो क्लास है, स्पेशल क्लास यहाँ पे दोस्तों आज से चलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल क्लास है एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो यहाँ से दोस्तों हर एक वो बेसिक चीज़ से लेके हाई लेवल तक हम अच्छे से हर एक चीज़, हर एक जानकारी यहाँ पे लेंगे। यानी बेसिक से लेके यहाँ पे जितने भी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और मैं आप वापस एक बार आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो और मेरे चैनल का जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकें, अपनी बात क्लियर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का। दोस्तों उसका पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज का, यानी प्रतिशत का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सपोर्ट करें दोस्तों अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जहां तक आती है बात प्रतिशत की, तो दोस्तों प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आज इसका पार्ट 1 है और डे भी 1 है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो और हो जाता है क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? परसेंटेज से। और अगर ये परसेंटेज समझ में आ गया दोस्तों, बेसिक जानकारी हो गई, तो आगे इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हर एक जानकारी यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो आगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो इन सब आगे जो आने वाले टॉपिक्स होंगे वहाँ पे परसेंटेज दोस्तों बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों हम इस क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम परसेंटेज को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस प्रतिशत को दो टुकड़े में बांटूं तो दोस्तों प्रति धन शत, यानी प्रति धन शत, इसका मतलब क्या समझ में आया दोस्तों? समझ रहे हैं? प्रत्येक बात किस पे होनी चाहिए? प्रत्येक बात शत, मतलब दोस्तों 100 पर। आप इसको शतक, शताब्दी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक बात किस पे होनी चाहिए? 100 पे होनी चाहिए दोस्तों। यही है प्रतिशत का कंसेप्ट। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा समझाने के लिए अगर मैं कह दूं कि कोई दो उम्मीदवार हैं दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 80% मत मिले, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हारने वाले उम्मीदवार को 20% मत मिले। ठीक है, ये समझ में आया? किसी फल विक्रेता के पास अच्छे फल जो दोस्तों हैं, अच्छे फल का जो परसेंट है दोस्तों वो है 70%, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उसके पास खराब फल का परसेंट कितना होगा? 30% होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उसकी बचत कितनी होगी? 25% होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया कि जितनी भी बात हो रही है 80 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा? 100% होगा। दोस्तों यही तो इसका कंसेप्ट है प्रतिशत का, कि प्रत्येक बात किस पे होनी चाहिए? 100 पे होनी चाहिए। यहाँ पे 70 और 30 को ऐड करेंगे दोस्तों, कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे 75 में 25 को जोड़ेंगे कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात ये यहाँ पे आती है दोस्तों, इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना, यानी वृद्धि करना और कमी करना। जैसे किसी गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों वहां पे क्या करना है? किसी गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों हम बात कहाँ पे ले जाएंगे? 110 पे ले जाएंगे। अगर कह देता कि 10% की कमी हो रही है,
तो हम दोस्तों 100 से बात कहाँ पे ले जाएंगे, 90 पे ले जाएंगे। कह देता 30% की वृद्धि हो रही तो हम 130 पे जाएंगे। अगर कहता 30% की कमी हो रही है तो हम 70 पे जाएंगे। 20% की वृद्धि हो रही है तो हम 120 पे जाएंगे। और 20% की कमी हो रही है तो 100 से कहाँ पे आएंगे, 80 पे आएंगे। ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोटिस किए होंगे कि सभी बात किस पे हो रही है, 100 पे हो रही है। 100 से ही वृद्धि हो रही है और 100 से ही क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं वृद्धि या कमी करना, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करना, कम या ज़्यादा करना। ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा यहाँ एक डाउट और क्लियर करता हूँ ताकि हमारी जो भी बातें हैं पूरी की पूरी एक तरफ से क्लियर होती चले, कहीं भी डाउट ना हो। ठीक है, चलिए ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रति धन शत। अगर इसको 2 टुकड़े में बांटा जाएगा तब क्या होगा, प्रति धन शत, यानी प्रत्येक बात किस पे होनी चाहिए, शत मतलब 100, यानी प्रत्येक बात 100 पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रत्येक बात किस पे हो रही है, 100 पे हो रही है। प्रत्येक बात 100 पे हो रही है। प्रत्येक बात कितने पे हो रही है, 100 पे हो रही है। यानी कोई दो उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को 80% मिले तो हारने वाले को हम कह सकते हैं 20%। इसी तरह किसी फल विक्रेता के पास अच्छे फलों का जो परसेंट है 70% है, तो खराब फलों का परसेंट कितना होगा, 30% होगा। कोई व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उसकी बचत जो होगी 25% होगी। ठीक है, यानी सभी बात कहाँ पे हो रही है, 100 पे ही तो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जनसंख्या पे आ जाती है, किसी गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 से हम कहाँ पे जाएंगे, 10 पे। 10% की कमी हो रही है तो 100 से 10 माइनस करेंगे, 90 पे आएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर वृद्धि के लिए बोले तो 100 पे ही वृद्धि करना है, और अगर कमी के लिए बोले तो 100 में ही कमी करना है। यही कंसेप्ट है दोस्तों प्रतिशत का। ठीक है, चलिए अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात को क्लियर करते हैं। चलिए आगे हम दोस्तों 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातों को और सीखते हैं, जो कि ये बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जब परसेंटेज ज्ञात करना हो तो दोस्तों हम गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। जब भी आपको परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोले दोस्तों आपको गुणा 100 से करना है। और जब परसेंटेज दिया हो तब क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को भाग किससे देना है, 100 से देना है। ये बात समझ में आई? जब परसेंटेज ज्ञात करना हो तो गुणा 100 से। ठीक है, जब परसेंटेज दिया हो तो भाग किससे करना है, 100 से करना है। ठीक है, आगे तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जिस नंबर के साथ का या से दिखे, जिस संख्या के साथ का या फिर से दिखे, तुलना उसी के साथ होगा। तुलना किससे होगा दोस्तों, उसी के साथ होगा, यानी उसी संख्या के साथ होगा। जिस संख्या के साथ आपको का या से दिखे, तुलना उसी संख्या के साथ होगा। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे चौथी बात हमें ये याद रखनी है, तुलना करते समय, तुलना यानी कंपेयरिंग करते समय
इकाई यानी जिसे बोलते हैं यूनिट हमेशा इक्वली रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट बात। अभी हम इन सब पे क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, इन सभी का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वापस ये चीज फिर से समझ लीजिए, मैंने आपसे ये कहा कि जब भी परसेंटेज ज्ञात करना हो तो गुणा 100 से कीजिए। ठीक है, जब परसेंटेज दिया हो तो आपको क्या करना है, भाग किससे करना है, 100 से करना है। ठीक है, तीसरी बात ये याद रखनी है, जिस संख्या के साथ का या से दिखे तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ करना है। ठीक है, फिर आगे क्या याद रखना है कि तुलना करते समय इकाई यानी जिसे बोलते हैं यूनिट हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये चीज नोटेट कर लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। ये पहला ही पार्ट है और डे भी इसका फर्स्ट है, तो मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों कि इसकी नोट्स साथ में बिल्कुल कंप्लीट करते चाहिए। चलिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा नोट्स आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को इन सभी पे एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ बातों को। यहाँ पे सबसे पहले 2 बातों को हम सीखेंगे दोस्तों। परसेंटेज ज्ञात करना हो तो या फिर परसेंट दिया हो तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जब परसेंटेज दोस्तों आप लोगों को ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, और जब परसेंटेज दिया हो तब क्या करेंगे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको सीखते हैं, और यहाँ पे दोस्तों वो तीसरी बात भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि जिस भी संख्या के साथ का या से दिखता है उस तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूं, ये पहली बात है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी बात ये है। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझना दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 1751 का कितना प्रतिशत है। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, का मतलब यह है कि आप लोगों को परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, और मैंने ये बोला है कि जब परसेंटेज ज्ञात करना हो तो क्या करना होता है, करना हो तो गुणा 100 से। ठीक है, और जब परसेंटेज दिया हो तो तब क्या करेंगे, भाग किससे देंगे, 100 से देंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 1751 का कितना प्रतिशत है, यानी आपसे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोले हमेशा गुणा 100 से करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने बोला है जिस संख्या के साथ का या से दिखे उस तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ होता है। ठीक है, अब देखो ये का किसके साथ आया है, इस 51 के साथ आया है। मैंने बोला जिस संख्या के साथ का या से दिखे तुलना हमेशा उसी से करना है, यानी दोस्तों हमेशा उसको बटे में लिखना है।
जिस संख्या के साथ आपको का या से दिखे उस संख्या को हमेशा बटे में लिखिए, ठीक है। और ऊपर क्या बच जाएगा, 17 बच जाएगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 17 एकन्नम 17, 17 तिया 51। अब ये क्या हो जाएगा आपका 100/3। अब इस 100/3 को जब कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, एक बचेगा 33 से ही 1/3% हो जाएगा और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों, जब परसेंटेज ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं, गुणा 100 से करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए कि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है आप लोगों का पहले से ही, तो आपसे पूछ रहा है 90 का 40% कितना होगा, यानी आपसे संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कि वो संख्या क्या होगी। अब देखो ये इसका का मतलब जब इस यानी ये का जब तुलना किसी संख्या के साथ ना हो तो दोस्तों इसका का मतलब हो जाएगा गुणा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है 90, ठीक है। अब इसका का मतलब हो जाएगा गुणा 40 आपको दिया हुआ है और मैंने बोला है कि जब परसेंटेज दिया हो तो भाग हमेशा 100 से करते हैं, क्या हो जाएगा बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। अरे भाई आप चाहे 1/100 लिखिए, अब ये 40 का नाम 40 हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, बटे में लिखा मैंने 100। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 36। तो संख्या क्या आया, 36 आया। अंतर समझ में आया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करना है और कहाँ पे परसेंटेज दिया होगा। तो दोस्तों आपसे इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा कि 1751 का कितना प्रतिशत है, आपसे यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है और यहाँ पे पहले से ही आपको प्रतिशत दिया हुआ है, आपको संख्या पता करना है। यहाँ पे संख्या दी हुई है, परसेंटेज पता करना है। तो दोस्तों यहाँ से परसेंटेज पता कर लेंगे और यहाँ से संख्या पता कर लेंगे। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीसरी वाली भी बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले जब परसेंटेज दिया हो तो गुणा 100 से, भाग 100 से करना है और जब परसेंटेज ज्ञात करना हो गुणा 100 से। तीसरी बात मैंने लिखवाई थी कि जिस संख्या के साथ का या से दिखे तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है। चौथी बात अभी भी हमारी बची हुई है कि जब तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को अभी हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। अगर वो समझ में आ गया दोस्तों, अगर वो याद रहा तो आगे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे उस क्वेश्चन में दोस्तों वो फ्रैक्शन बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल करेगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अब इन सब का हमें फ्रैक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी भिन्न क्या होता है दोस्तों, वो हमें यहाँ से जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने फ्रैक्शन लिखे हुए हैं ना, अगर ये याद हो गया ना तो आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वजह से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 11 से 1/9% का मान कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 1/9, ठीक है। 9 से ही 1/11% का मान कितना होता है, वो होता है दोस्तों 1/11। 33 से ही 1/3% का मान क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है 1/3। 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 1/6। 14 से ही 2/7% का मान कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 1/7, ठीक है। वैसे यहाँ पे 12.5% का मान क्या होता है, यानी 12 सही बटा 2% का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1/8। 66 से 2/3% का कितना मान होता है दोस्तों, वो होता है 2/3। 10% का मान कितना होता है, वो होता है दोस्तों 1/10। 20% का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1/5। 25% का मान कितना होता है, 1/4। 75% का मान कितना होता है, 3/4। ये समझ में आया? ये कुछ वैल्यूज हैं दोस्तों, आप लोगों को याद होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि ये 1/9 कहाँ से आया, 1/11 कहाँ से आया, या 3/4 कहाँ से आया, ये सारी वैल्यूज आई कैसे, कैसे आया, हम कैसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए उस बात को भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैंने बोला ना डाउट कहीं भी नहीं रखना है, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 11 से 1/9% की। तो दोस्तों यहाँ से 11 को 9 से गुणा करेंगे, यह हमें मान ले आना है, ठीक है। आपको यही डाउट है ना अभी कि मतलब 1/9 ये कैसे आ गया, तो दोस्तों उस डाउट को यहाँ पे क्लियर करने चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो 11 को 9 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 निवानी 99 हो जाएगा। 9 में एक 99 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा, 99 में एक जोड़ेंगे 100 होगा, ठीक है। 100 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि दोस्तों सिर्फ मैंने इस फ्रैक्शन का, इस मिश्र भिन्न का मैंने साधारण भिन्न में चेंज किया है। इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में सिर्फ मैंने चेंज किया है, और अभी भी हमारे पास परसेंटेज है। और मैंने बोला है जब परसेंटेज दिया होता है तो भाग किससे किया जाता है, 100 से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 100 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, ये 100 का नम 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 1/9। तो इस वजह से डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1/9। ये आपको तरीका पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1/9 कैसे आया। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपके अंदर जो डाउट रहा होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ में आई बात, आगे और देख लेते हैं। उसी तरह इसका भी निकल आएगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं 33 से 1/3% का मान 1/3 कैसे आया, तो 33 3 99 हो जाएगा। 99 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा, 100 बटे में हमारा 3 है। तो अभी मैंने बताया कि सिर्फ मैंने इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया। परसेंटेज हमारे पास अभी भी दिया हुआ है, जब परसेंटेज दिया होता है तो दोस्तों 100 से भाग देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, आपका 1/3 आ जाएगा। उसी तरह ये भी हो जाएगा, 16 3 48 में 2 जोड़ेंगे, 50 बटा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। परसेंटेज अभी भी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 100। 50 का नाम 50, 50 दूना 100, 3 दूना कितना हो जाएगा, 1/6। तो इस तरह से दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे 75% का मान 3/4 कैसे हुआ दोस्तों, तो क्या होता है, 75 तो आपके पास है ही, परसेंटेज आपको दिया हुआ है, बटे में 100 कर देंगे। 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार, इस वजह से ये 3/4 आया। अब समझ में आया, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। 25% को ले लेते हैं, 25 तो आपके पास है ही, परसेंटेज दिया हुआ है, भाग 100 से दे दीजिए। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों सभी वैल्यूज यहाँ पे आई हुई हैं। जैसे 66 से 2/3% का मान 2/3 कैसे आए, तो कितना होगा, 66 दिया कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा। 188 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, 200 हो जाएगा। 200 बटे में ये 3, परसेंटेज अभी भी बचा हुआ है, गुणा भाग 100 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/3 बच जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों ये वैल्यू आई हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आपका अभी भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे डाउट थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो हर एक चीज़ क्लियर कर दी है यहाँ पे कि डाउट रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करवाता हूँ कि यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। अगर यहीं पे दोस्तों एक छोटी सी बात और की जाए कि यहाँ पे 9 पर 1 की वृद्धि करेंगे दोस्तों, अगर वृद्धि या कमी करना हो परसेंटेज में ना हो करके, अभी मैंने बताया शुरू में मैंने बताया कि अगर किसी गांव की जनसंख्या में 9 पर 10% की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, 100 पर 10 की वृद्धि करके 110 पहुंचते थे। अब मान लो 10% की वृद्धि हो रही है ना दोस्तों, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर वृद्धि और कमी करनी हो तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। 10 पर 1 की वृद्धि करेंगे, पहुंचेंगे 11 पे, ठीक है। ये हुआ वृद्धि करना, ठीक है। कमी करना हो दोस्तों तो इसी 1 को वृद्धि करेंगे 10 पे, और इसी 1 को 10 पे क्या करेंगे, कमी करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, 9 पे पहुँचेंगे। यहाँ पे अगर हमें वृद्धि करने के लिए बोलेगा 3/4 में, तो 4 पर हम क्या करेंगे, हमेशा ऊपर वाली ही संख्या को वृद्धि करना है, ज़्यादा करना है और कम करना है किस पे, यहाँ वाली संख्या से।
4 पर 3 की वृद्धि करेंगे 7 पे पहुंचेंगे और 4 पर 3 की कमी करेंगे 1 पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से जब हमारा साधारण भिन्न आ गया हो, सिंपल फ्रैक्शन आ गया हो, तो वहाँ से दोस्तों इस तरह से हम वृद्धि और कमी करेंगे। ठीक है, हालांकि ये बात हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वो बात यहाँ पे पूरी की पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वापस मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ये चीज़ आगे बहुत काम देगी हर एक जगह। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, वापस एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए इस बात को। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1680 का कितना प्रतिशत है, और यहाँ पे कह रहा है 800 का 16% कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ पे गुणा 100 से करना है, कहाँ भाग 100 से करना है। तो ये एकदम से डाउट क्लियर कर लीजिए कि कहाँ पे गुणा करना होता है और कहाँ पे भाग देना होता है 100 से। यहाँ से जब भी आपसे प्रतिशत पूछे कि कितना प्रतिशत होगा, तो दोस्तों वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, समझ जाना है कि 100 से गुणा करना है। और जब भी आपको परसेंटेज दिया हो, इसका मतलब ये है कि आपको भाग 100 से करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए 1680 का, मैंने बोला जिस संख्या के साथ का या से आए उस तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ करना है। ठीक है, 80 यानी उस संख्या को हमेशा बटे में रखना है और ऊपर हमारा 16 हो जाएगा। तो क्या होगा, 16 एकन्नम 16, 16 पंचे 80 बराबर में होगा 100/5, और जब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे कितना होगा 20%। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 20% होगा, यानी 1680 का 20% होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे समझिए 800 का 16% कितना होगा। तो दोस्तों जब तुलना किसी संख्या के साथ ना हो और परसेंटेज आपको दिया हुआ हो, तो आप लोग दोस्तों इसका का मतलब से मत समझना, इसका का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यानी का मतलब दोस्तों तुलना करने के लिए मत समझ लेना कि इस 800 को बटे में रखना होगा, नहीं। जब किसी संख्या के साथ तुलना ना हो दोस्तों और परसेंटेज दिया हो, तो इसका का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 800 का यानी 800 का 16%, तो यहाँ पे रख देंगे 16 प्रतिशत। जब आपको दिया है तो भाग 100 से करेंगे, तो क्या होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 का नाम 8 4 12, कितना हो जाएगा वो संख्या 128 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों में डिफरेंट अब समझ में आ गया होगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। एक और दोनों में मुख्य डिफरेंट समझ लीजिए दोस्तों, जब दो संख्या दी गई होगी, जब दो संख्या दी गई होगी तो आंसर हमारा परसेंटेज में आएगा, आंसर हमारा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। और जब परसेंटेज पहले से ही दिया हुआ होगा, जब परसेंटेज पहले से ही दिया हुआ होगा तो आंसर हमारा संख्या में आएगा। ठीक है, ये भी अंतर दोस्तों आप लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि जब दो संख्या दिया होगा तो आंसर आपका परसेंटेज में आएगा, और जब परसेंटेज दिया होगा तो आपका आंसर संख्या में आएगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। अब इस प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडवांस बनना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए दोस्तों। तो इसको हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको और इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो एक बात अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो 1% होता है दोस्तों, 1% डबल जीरो को क्या करता है, कैंसल करता है। ठीक है, यानी 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में नोट करके रखना कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 जीरो आपके पास है, ध्यान से देखना। ठीक है, 1 जीरो मैंने क्या बोला कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। अगर 2% होता तो 4 जीरो को कैंसिल आउट करेगा, 3% होगा तो 6 जीरो को कैंसिल करेगा। यहाँ पे 1% है तो 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, जिसमें से
एक जीरो कैंसिल हो गया है, सीधा इस 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा। अभी भी हमारे पास एक जीरो बचा हुआ था, बस यहाँ पे एक अंक पे पॉइंट रख दीजिए, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, दूसरे वाले में मैंने लिखा है 15 का 15% कितना होगा। अभी मैंने बोला कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो अब एक भी जीरो नहीं, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सीधा इन दोनों का गुणा कीजिए। 15 15 में कितना हो जाएगा? 225 होगा। सीधा 225 लिखिए। मैंने क्या बोला? 1% जो है डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, लेकिन यहाँ पे एक भी जीरो को जब कैंसिल आउट नहीं किया तो 2 अंक पे क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से सीखना चाहते हैं तो वो भी आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 130 परसेंटेज दिया होता है, जब परसेंटेज दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं। इस का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 13 13 में कितना हो जाएगा? 169 बटे में 10। ठीक है, इस जीरो को हटाने के लिए यहाँ से इसको हटा देंगे, एक अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। यह हमारा हो गया बेसिक तरीका। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। 15 का 15%, ये आप बटे में 100 लिखिए, कितना हो जाएगा? 15 15 में 225 बटे में 100। अब इन दोनों जीरो को हटाने के लिए क्या कर दीजिए? 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, कह रहा है 300 मीटर 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? ये आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा। तो ध्यान से देखिए, अब इस संख्या के साथ आ गया है का। ठीक है, यानी तुलना किससे करेंगे? हम इस संख्या से करेंगे। हमसे पूछा है कितना प्रतिशत होगा, यानी गुणा हम किससे करेंगे? 100 से करेंगे। क्योंकि जब भी हमसे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोले गुणा 100 से, परसेंटेज दिया हो भाग 100 से, ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला तुलना हमेशा जिस संख्या के साथ का या से दिखे, तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या है? 300 मीटर है। लेकिन मेरी एक बात आप लोगों को और याद हो जानी चाहिए कि मैंने ये बताया है कि तुलना करते समय यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो सबसे पहले हमें इस किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो जब 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 मीटर, तो 1.5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ से पता कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। ठीक है, या आप वैसे भी सोच सकते हैं 1.5 किलोमीटर को 1500 मीटर बोलते हैं, 2 किलोमीटर को 2000 मीटर, 3 किलोमीटर को 3000 मीटर, तो उसी तरह 1.5 किलोमीटर को 1500 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे हम 1500 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से मीटर आया क्योंकि यूनिट अब हमारी क्या हो गई? समान हो गई। और यही चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तुलना करते समय यूनिट यानी इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। अब समान हो गई। अब क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यूनिट को हमेशा समान में रखना होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अगर समझ में आया है दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कहीं भी अगर कोई भी गलती हो दोस्तों उसको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, टारगेट आप लोगों का एनटीपीसी और ग्रुप डी है, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।